हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गौड़ फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कुछ अच्छी बातें, कुछ सच्ची बातें। पिछली बार मैंने अमावस्या के लिए डाला था, आपको पसंद आया होगा उम्मीद करती हूँ। और आज फिर से मैं कुछ ऐसी बातें लाई हूँ आपके लिए कि जानते तो सभी हैं, फिर वही वाली बातें मानता नहीं है कोई। कोशिश करिएगा कि उन पे ध्यान देना थोड़ा सा, जो मैं बताऊंगी, और कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। नमस्कार, शुरू करते हैं अपने गायत्री मंत्र से, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री आपका ध्यान रखें, आपको सच्चा रास्ता दिखाएं, सतमार्ग दिखाएं, आपका कल्याण करें, आपके भंडारे भरें। जय सद्गुरु महाराज। आप अगर मेरा हौसला बढ़ाती रहेंगे तो मैं वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको मेरे हर वीडियो देख सकें आप पहले ही। चलिए बात शुरू करते हैं। आज मैं ये फ्रेंड्स के ऊपर ही बात करूँगी, क्योंकि आजकल क्या है, फ्रेंडशिप बहुत चल रही है सब बच्चों की। अच्छी बात है, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए और अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ सब, कोई कहीं घर बना के रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई रेंट पे रह रहा है, तो यहाँ अपने तो लोग होते नहीं हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आजकल तो एक बीमारी आ गई है, कोरोना, तो उसकी वजह से तो सब बच ही रहे हैं। उसके अब बीमारी तो अब आई है, लेकिन उसके अलावा भी ध्यान रखना चाहिए हमको कुछ बातों का। कई तो इतने पक्के फ्रेंड बन जाते हैं कि खाना भी वो एक थाली में खाने लगते हैं, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंडशिप अपनी जगह होती है, और रहन सहन, खाना पीना, ये अपने तरीके से करना चाहिए। कोई भी बच्चे, जो मैं बात कर रही हूँ, इस बात को गलत उसमें मत ले जाइएगा, और इसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको मानिएगा, अच्छा ना लगे तो छोड़ दीजिएगा। अब मैं जब बताने के लिए कुछ बातें यहाँ आई हूँ, तो कुछ ना कुछ तो बताऊँगी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंडशिप का क्या होता है खाना खाने का, कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उसमें सबसे अच्छा होगा कि हम अपना अलग अलग भोजन अपनी प्लेट में लेके बैठें। कुछ बातें संस्कृति से भी जुड़ी हुई हैं, और संस्कृति का मैंने आपको बताया ही था कि संस्कृति हमारे देश से ख़त्म होती जा रही है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बुरा मत मानिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो फिर रहने दीजिएगा। दिल से आपको अच्छा लगे तभी आप इन बातों पर गौर करिएगा, तभी इनको फॉलो करिएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती तो कोई होती नहीं है कि भाई हम फॉलो करना ज़रूरी है इन बातों को, आंटी ने कहा है या जिसने भी कहा है। तो जब भी हम खाना खाने बैठे, कई फ्रेंड्स की आदत हो जाए, कोई खा रहा है तो उसकी थाली में से टुकड़ा तोड़ के खा लेना। ये हमारे सौभाग्य के लिए, हमारे करियर के लिए बहुत ख़राब होता है। पहली बात तो ये होती है कि हमारे अंदर क्या विचार हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, और कई बार हमारे अंदर कोई बीमारी भी ऐसी होती है, तो उससे भी दूसरों के झूठा खाने में गलत होता है। हमारे स्वभाव में कुछ और है परिवर्तन, दूसरे के में कुछ और है। सबके स्वभाव देखिए अलग अलग होते हैं। हम एक बहन भाई एक घर में रहते हैं, अपने एक माँ के बच्चे होते हैं, उनके भी स्वभाव में बहुत फ़र्क होता है।
तो सबसे बड़ी बात आती है स्वभाव की। तो जो हमारा स्वभाव होता है, जो ऐसे हम सोचते हैं, चलते हैं, करते हैं, तो इन बातों का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो झूठा एक तो इस वजह से नहीं खाना चाहिए कि किसी का स्वभाव कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, तो उस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे क्या होता है, एक दूसरे के विचार में बहुत फ़र्क आ जाता है। हमारा जो है सौभाग्य एक दूसरे के साथ वो बट जाता है। रही पाप पुण्य की बात, तो हम जब भी किसी का झूठा खाते हैं, तो गीता में कृष्ण जी ने बताया है कि छठा भाग बिना कुछ करे भी झूठा खाने से हमको उसका पाप का और पुण्य का छठा भाग मिल जाता है झूठा खाने से। तो इस नज़रिए से भी झूठा खाना अच्छा नहीं है। आप अपने घर में भी झूठा ना खाएं, किसी का झूठा खाना अच्छा नहीं होता है। तो आप कोशिश यही करें, अगर आज तक करते आ रहे हैं तो उसको छोड़ दें, मतलब उस आदत को छोड़ दें, धीरे धीरे छूट जाएगी। किसी की थाली में से ना तो आपको टुकड़ा खाना है और ना ही अपनी थाली में से खाने देना है किसी को भी। इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर। तो बीमारी भी आ सकती है किसी से, अगर किसी को मान लो कोई प्रॉब्लम है तो, अगर हम झूठा खा रहे हैं तो। और हमारे व्यवहार भी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है इससे, खाने से। ऐसा नहीं है आपको लगता है कि नहीं होता, नहीं, ऐसा होता है। ये संस्कृति में हर बातों को आप देखिए, डीपली जाकर आपको सब चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं है, ज़रूर होता है ऐसा। तो एक तो ये हो गई झूठा खाने वाले। एक होता है कि इतनी फ्रेंडें होती हैं, कुछ लेडीज़ हैं, कुछ जेंट्स हैं। एक होती है कपड़ों की अदला बदली। जैसे भाई मैंने, अब मुझे आपका ये अच्छा लगा तो मैंने आपका ये पहन लिया और आपने मेरा पहन लिया। कहीं भी जा रहे हैं, फंक्शन में, किसी भी चीज़ में, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत गलत होता है। ना आप किसी का कपड़ा पहने और ना किसी को अपना कपड़ा दें। पुराना कपड़ा हो जाता है उसको तो भाई देना ही पड़ता है, किसी के काम आ जाता है। पर इस तरह नहीं देना कि पहले उसने पहन लिया और उसको फिर हम पहन लें। भाई जो आपने किसी गरीब को दे दिया, चलो ठीक है, उसे हम तो नहीं पहनेंगे ना, हम तो यूज नहीं करेंगे। तो इस बात से भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे स्वभाव में, हमारी तरक्की में बहुत रुकावटें आती हैं इस चीज़ को करने से। आगे क्या है, हमें तरक्की मिलने वाली है, और मतलब हमारे शरीर में भाई क्या क्या है, क्या नहीं है, और हमारे सौभाग्य में क्या है, तो हम क्यों अदला बदली करें कपड़ों की। जैसा हमारे पास है वैसा पहने, है ना। ना हम किसी का पहने, ना अपना दें किसी को। तो कपड़ों का भी बचाव बहुत ज़रूरी होता है। एक आती है, कई बार बहनें जो है जैसे तैयार होने लगती हैं, तो जो हमारा श्रृंगार का सामान होता है, वो श्रृंगार का सामान किसी का यूज नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर हम लोगों को कहीं जाना है तो अपने घर से ही हम लोग टिट फिट होके जाएं, तैयार होके जाएं। हमें किसी का सामान यूज नहीं करना चाहिए। मेकअप का क्या होता है, उसी में से हमने यूज करा और उसी में से आपने यूज कर लिया, तो इसमें भी वही चीज़ है। अगर किसी, मान लीजिए अभी बिंदी की कहीं ज़रूरत है, तो अगर कोई नया पत्ता है तो उसमें से आप बिंदी लगा लें। किसी की बिंदी में से, लगी हुई में से आप बिंदी न लगाएं। ये मतलब आपको नहीं करना है। किसी की जैसे यूज करी हुई चीज़ को आप यूज न करें, इतना थोड़ा सा ध्यान रखें। कहीं भी जा रहे हैं हम, किसी का कॉम यूज नहीं करना चाहिए, किसी की चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए। आप अपना ही यूज करें, उसमें शायद ज़्यादा अच्छा होगा। आगे भाई मेरा बताने का है तो मैंने बता दिया, आगे जैसे आप चाहें वैसे करें, क्योंकि पता चले कि मैं ज़्यादा कुछ बता दूँ तो आपको कहीं ख़राब ना लगे, इस बात से भी मुझे ये लगता है। तो ये चीज़ें हमारी यूज करने की, झूठा खाने की, ये सब मैंने बता दी हैं आपको। आप चाहे फॉलो करें चाहे ना करें। अब एक बताती हूँ, वही घरेलू उपचार मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, नेल्स पे तेल लगाने का, उससे बहुत आपको आराम मिलेगा। और हल्दी
वाला दूध पीने के लिए। शायद आपको अच्छा लगा होगा। उसमें कुछ पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है बस। अब मैं आज आपको बता रही हूँ कि जैसे हमारी कुछ पीछे से नस दब जाती है, जैसे गर्दन की नस दब गई, कभी होता है पैर की नस दब गई, तो उससे क्या होता है हमारे हाथ पैरों में जैसे सुन्नपन रहता है, झंझनाहट हो जाती है। मतलब जैसे सुन्न, कई बार तो सुन्न रहता ही है, वो ठीक ही नहीं होता। और तो उसके लिए एक छोटा सा उपचार है, अगर आप कर लें तो उसको, और 7 दिन में ही आप शायद ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या है, जैसे एक दूध मैं आपको घर में तैयार करना बताऊंगी कि उस दूध को किस तरह से आप तैयार करेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, जब मेरा वीडियो आप देखें तो आप चाहे कॉपी पे उसको लिख लीजिएगा, तभी शायद आप समझ पाएंगे मेरी बात को। क्योंकि कई बार होता है कि वीडियो कब तक देखें और कैसे आप बनाएंगे, तो कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा और आप ध्यान से सुनिएगा। 1 गिलास दूध लेना है आपको और 1 गिलास लेना है पानी। अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं तो, ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे ही पी लें। तो उससे क्या होगा, उसमें आपको डालने हैं 6-7 मुनक्के, और उसमें डालना है, अगर आपके पास छुआरा है तो 1 छुआरा डाल दीजिए। अगर छुआरा नहीं है तो सबसे बढ़िया खजूर होती है, खजूर को आप मंगाएं और उसको फिर अच्छे से धो लें पहले गर्म पानी में। उसके बाद आप उसे कपड़ा लगा के फ्रिज में रख दीजिए, जब उसका पानी निचुड़ जाएगा। बहुत गंद होता है खजूर के अंदर, ऐसे मत यूज करिएगा। तो फिर 1 खजूर डाल दें, अगर 1 छुआरा नहीं डालना है तो 1 ही खजूर डालें। 5-7 मुनक्के, 1 खजूर उसमें डालना है, और आपको डालनी है उसमें 3-4 चुटकी यानी चौथाई चम्मच से कुछ कम हल्दी। ये आपको दूध के अंदर डालना है सामान, और उसमें डालना है आपको, चौंकिएगा नहीं, मैंने खुद यूज किया हुआ है। उसमें डालनी है आपको 4-5 लहसुन की कली छील के, उसको कूटना नहीं है और ना काटना है, साबुत बस छील के धो के आप उसके दूध के अंदर डाल दीजिए। और 1 गिलास और 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध, ये दोनों चीज़ें बराबर लेनी है आपको। तो ये इतना सामान आपको उसमें डालना है। लहसुन की 4-5 कली और छील के साबुत, और मुनक्के 5-7, और 1 खजूर, और हल्दी। ये इतना सामान इसके अंदर आप डाल दीजिए और इसको रख दीजिए गैस पे उबलने। जब वो गैस जो है कम कर दीजिएगा थोड़ी सी, तो उसके बाद क्या होगा, ये 1 गिलास रह जाएगा। तब ये छान के आपको पीना है, थोड़ा सा ठंडा करके, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं पीना है। तो 7 दिन आपको ये पीना है। और 7 दिन में क्या करेंगे, जो लहसुन है, जब छान के पिएंगे तो लहसुन की कलियों को ऐसे ही फेंक देंगे निकाल के, उसको यूज नहीं करना है आपको। मुनक्का और ये छुआरा और ये आपको खा लेना है दूध के साथ। लहसुन की कलियों को फेंक देंगे निकाल के, उसे मसलेंगे नहीं उसमें। और उसके बाद 7 दिन आप ये डालेंगे लहसुन, और 7 दिन लहसुन नहीं डालेंगे। अगर कम सुन्न हो रहा है हाथ तो आप उसको 2 हफ्ते पी लीजिए बस। फिर क्या करना है, जैसे अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 हफ्ते लहसुन डालना है, 1 हफ्ते लहसुन नहीं डालना। 7 दिन तक डालना है, 7 दिन नहीं डालना, बाकी चीज़ें डालनी है। ऐसे ही दूध पीते रहिए। ये आपका क्या है, एक दवाई बन गई घर में। ये दूध नहीं रहा साधारण, इसको आप सोते समय पी लीजिएगा। ना तो ये नुकसान करेगा किसी भी चीज़ को, और ये आपकी जितने भी ब्लॉकेज हो रहे हैं नसों के, ये उसको खोल देगा। जहाँ भी सुन्न है और जहाँ ये नसें दबी हुई हैं, ये सारे ब्लॉकेज को खोल देगा। आप इसको 1 हफ्ते पिएंगे तो 1 हफ्ते में देखना आपको कितना आराम मिलेगा। और लहसुन बस मत डालना फिर 7 दिन के बाद, ये आपको करना है, ठीक है। और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि भाई हमें ये फ़ायदा हुआ है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं कुछ घरेलू चीज़ बताती हूँ और तो फिर उसे यूज कर रहे हैं आप लोग या नहीं कर रहे, तभी मुझे पता चलेगा। और सुबह ये दालचीनी खाने का तरीका लोगों का है, जैसे कोई तो उसको चाय में उबाल के खा रहा है, कोई उसको दूध में उबाल के खा रहा है। उसको ऐसे नहीं खाया जाता। दालचीनी को कभी उबालना नहीं चाहिए और ज़्यादा उसको यूज भी नहीं करना चाहिए।
ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि बहुत गर्म होती है। ये दालचीनी हमारी नसों के लिए बहुत अच्छी होती है, ये भी ब्लॉकेज को खोलती है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो हमारे सीने पे बलगम जम जाता है, जैसे किसी की सांस फूलती है, आपने देखा होगा चलते चलते सांस फूलने लगती है, तो जब हम ये दालचीनी का इस्तेमाल एक आध महीने करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा बलगम होता है छाती पे वो सारा ख़त्म हो जाता है, तो उससे हमारा सांस नहीं फूलेगा, ये उसे ठीक करेगा, नज़ला नहीं होने देगा, आपको खांसी नहीं होने देगा और ब्लॉकेज को भी खोलता है। तो ये कैसे खानी है, जैसे 4 चुटकी दालचीनी लेनी है सुबह ही सुबह खाली पेट, और इसमें लेना है 1 चम्मच शहद आपको, उसको मिक्स करके खा के और 1 गिलास पीना है गुनगुना पानी। ये है इसका खाने का तरीका, ये आप खाइए और खा के फिर 1 आध महीने खाइएगा, ऐसे नहीं कि आज खा के फिर आप उसको 4 दिन बाद छोड़ दें, तभी फ़ायदा होगा। सांस फूलना तो सोच लीजिए बिल्कुल बंद हो जाएगा। मैंने भी बड़ा यूज किया है इसको, सालों साल मेरी बड़ी सांस फूलती थी चलते समय, अब कोई सांस नहीं फूलती है। फिर 2-4 महीने खाइएगा फिर छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इसको आप खाते ही रहें, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा गर्म चीज़ें भी फिर नुकसान देती हैं। 1 महीने खा लीजिएगा और ये दूध का आप इस्तेमाल करके देखिएगा, सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे आपकी नसों के। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।